नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। और ये लास्ट पार्ट है हमारा संत काव्य के क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं उनका। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि ज्ञान समुद्र जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, सुंदरदास है, सूरदास है, पीपा है या फिर है कबीर। तो दोस्तों ये है सुंदरदास की रचना। ठीक है, ज्ञान समुद्र दादू दयाल का शिष्य है। आपको बताना है कि दादू दयाल के शिष्य का यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन है, कबीर है, रामानंद है, सुंदरदास है या फिर है नानक देव जी। तो दोस्तों इन चारों में से दादू दयाल के जो शिष्य है वो है सुंदरदास जी। ठीक है, सुंदरदास जी हैं इनके शिष्य। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वयं को राम की बहुरिया। देखिए दोस्तों क्या कहा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वयं को राम की बहुरिया किसने कहा है, कौन से संत है जिन्होंने कहा है खुद को अपने आप को राम की बहुरिया। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किसने कहा है, कबीर ने, सुंदरदास ने, मलूकदास ने या फिर दादू दयाल ने। तो दोस्तों ये कहा है कबीरदास जी ने। ठीक है, आप याद रखना इसको। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन से है। दोस्तों आपको बताना है कि श्रृंगार रस है इसके घोर विरोधी जो कवि है उनका नाम क्या है। ठीक है, बताइए सुंदरदास है, कबीरदास है, रैदास है या फिर है मलूकदास जी, मतलब मलूका भी बोलते हैं इनको। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है सुंदरदास जी। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, सुंदरदास जी से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया, सुंदर विलास जो रचना है इसके रचयिता का आपको नाम बताना है। तो बताइए कौन है, सुंदरदास है, कबीर है, रैदास है या फिर है मलूकदास जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुंदरदास। ठीक है, सुंदर विलास है ये रचना है सुंदरदास की। ठीक है, आप इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले बता रखा है अच्छे से, टॉपिक जब हमने पढ़ा है तब। तो ये उद्घोष किसने किया है आपको ये बताना है, शंकराचार्य जी ने, बल्लवाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने या फिर बल्लवाचार्य जी ने। 2 बार बल्लवाचार्य जी लिख दिया, लेकिन दोस्तों ये हमारा उत्तर है नहीं, यहाँ पे है शंकराचार्य जी। ठीक है, शंकराचार्य जी हमारा उत्तर सही है बिल्कुल, ये आप याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि अहम ब्रह्मराशिक से संबंधित है। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है और जब समझा रखा है तो मैं कहूँगी ना पढ़ाते टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि इसका संबंध किससे है, कौन से वाद से है। ठीक है, तो अद्वैतवाद से है, विशिष्टाद्वैतवाद से है, द्वैताद्वैतवाद से है या फिर द्वैतवाद से है। तो दोस्तों इसका संबंध है अद्वैतवाद से। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, आपको संकलनकर्ता का नाम बताना है सुंदर ग्रंथावली के का। तो बताइए कौन है, हरिनारायण शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर है गुलाब राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिनारायण शर्मा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया है पिछली बार कई बार, तो आप इसको याद रख लेना। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ है इसके रचयिता का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या है, राघवानंद है, बल्लवाचार्य है, रामानंद है या फिर दोबारा देखिए रामानंद 2 बार लिख दिया मैंने, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है राघवानंद। ठीक है दोस्तों, राघवानंद की रचना है ये सिद्धांत पंचमात्रा, आप इसको याद रखिएगा। राघवानंद जी गुरु थे, मतलब कि राघवानंद जी है ये किसके गुरु थे, आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए किसके थे, कबीर के थे, रामानंद के थे, माधवाचार्य के थे या फिर सूरदास जी के थे। तो दोस्तों ये रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया आपसे, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर पंक्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो बताइए दादू दयाल है, कबीर है, पीपा है या फिर है सुंदरदास जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे दादू दयाल। इन्होंने कहा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि भक्तमाल जो रचना है उसमें कितने भक्तों की संख्या रखी गई है, कितने भक्तों के बारे में बताया गया है। तो 200 भक्तों का वर्णन यहाँ पे किया गया है भक्तमाल में। ठीक है, आप इसको याद रखना। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि असंगत बताना है आपको, चारों में से कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए जप्पू जी है नानक देव जी की रचना, ये बिल्कुल सही है। हरडे वाणी दादू दयाल जी की है। ज्ञान बोध मलूकदास जी की है, लेकिन दोस्तों ज्ञान समुद्र है ये मलूकदास जी की नहीं है, ये किसकी है, सुंदरदास जी की है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रैदास के शिष्य माने जाते हैं, इन चारों में से रैदास के शिष्य किसको माना जाता है, कबीर को, दादू को, मीरा को, सुंदरदास को। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि रैदास जी की जो शिष्य मानी जाती है वो है मीरा। ठीक है, भक्त कवित्री है मीरा, तो ये मानी जाती है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि किसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, कौन सी ऐसी कवियत्री है जिसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए मीराबाई को कहा जाता है, अंडाल को, राबिया को या फिर उपयुक्त सभी को, किसको कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अंडाल है, इनको कहा जाता है दक्षिण भारत की मीरा। और देखिए दोस्तों ये तीनों ही
कवित्री भक्ति काल से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों ही भक्ति काल से संबंधित है। आपने देखा होगा कि ये संत काव्य में आ जाती है, मीराबाई है ये कृष्ण काव्य में आ जाती है, राबिया है ये सूफी काव्य में आएंगी। ठीक है, तो इनके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। इनके बारे में देख चुके हैं अभी, अंडाल के बारे में, मीरा और राबिया के बारे में और पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो है अंडाल। यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण की मीरा कौन है, तो अंडाल को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भक्त कवित्री है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों ही भक्त कवित्री है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, अभी मैंने समझाया ना ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से सुमिलित करना है, मतलब कि आपको करना है मिलान। ठीक है, और मैंने कूट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोस्तों कूट लिखने में काफ़ी समय लगता है और फिर उसमें मैंने सोचा उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ही आपको समझा दूँगी, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इतने सारे क्वेश्चन बनाना या फिर कहीं से लिखना भी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत भी लिखा है तो उसको डायरेक्ट गलत ही लिख दिया, उसमें थोड़ा सुधार भी करना पड़ता है, एक बार अच्छे से चेक भी करना पड़ता है कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। क्योंकि गलतियां करना और गलत पढ़ लेना फिर वो हमारा गलत आदत पड़ जाती है, इसीलिए गलती नहीं करनी है, हमें सही सही पढ़ना है। गलती अगर मेरे से होती है तो आप उसको सुधारो, आपसे होगी तो मैं उसको सुधारूंगी। हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे कोई सर्वे सर्वा नहीं है, आप ही के लिए काम हो रहा है और आप ही के द्वारा हो रहा है, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग मिलता है ना, तो ये सारी प्रक्रिया जो मतलब कि क्वेश्चन बनाने से लेके लिखने तक की और लिखने के बाद वीडियो को आप तक पहुँचाने तक की जो प्रक्रिया है ना, ये आराम से हो जाती है। आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, खुशी खुशी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ी सी भी चीज़ें खिलाफ होती है तो दुख होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ज़्यादा बात मैं करूँगी नहीं, इस पार्ट को जल्दी से ख़त्म करूँगी। देखिए रही रास है ये नानक देव जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, लिखा नहीं है यहाँ पे जी, आप समझ लेना, जो भी है रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, भगवान की तरह ये सब हमारे लिए। देखिए हम जितने भी कवि लेखक के इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए भगवान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रही रास है ये नानक देव जी की रचना है। ठीक है, अंगबधू दादू दयाल जी की है, रतन खान है ये मलूक दास जी की है और ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की है। ठीक है, ऑलरेडी इनका सबका मिलान हो रखा है और जितने भी क्वेश्चन मैंने मिलान वाले रखे हैं ना दोस्तों, सभी का मिलान आपके लिए पहले से ही कर दिया है। देखिए यहाँ पे भी वही सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है और ये भी ऑलरेडी मैंने आपके लिए मिलान कर रखा है। सुखमणि गुरु अर्जुन देव जी की है। ठीक है, सुंदर विलास है ये सुंदरदास जी की है, सबंगी है रजब की और सुख सागर है मलूक दास जी की। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी वही आपको करना है। ठीक है, असादी वार है किसकी, गुरु नानक देव जी की। जो ग्रंथ है ये हरिदास निरंजनी की है, हरडे वाणी दादू दयाल जी की है, ज्ञान बोध है ये मलूक दास जी की है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी आपके लिए मिलान कर रखा है ताकि समस्या ना हो आपको पढ़ने में भी और मुझे जल्दी से वीडियो बनाने में भी। ठीक है दोस्तों, देखिए कबीर ग्रंथावली है, इसके जो संपादन करता कहूँ मैं वो है श्याम सुंदर दास जी। ठीक है दोस्तों, और बीजक के है धर्मदास जी और जप्पू जी, गुरु नानक देव जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अष्टपदी है ये है हरिदास निरंजनी की। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि वह निर्गुण संत कौन से हैं जिन्होंने हठ योग, ध्यान योग और प्रेम योग आदि के सैद्धांतिक और सर्वाधिक उत्कृष्ट अनुभूति से चित्रण किया है। ऐसे कौन से संत कवि है हमारे, तो आपको उनका नाम बताना है। सुंदरदास जी है, दादू दयाल है, रैदास है या फिर है कबीरदास जी। तो दोस्तों कबीरदास जी सही उत्तर है इसमें बिल्कुल। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों ये पुस्तक है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, तो इसके जो लेखक है उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, बताइए। परशुराम चतुर्वेदी है, पीताम्बर दत्त वर्धवाल है, माता प्रसाद गुप्त है या फिर है रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे पीताम्बर दत्त वर्धवाल। ठीक है, ये आप याद कर लेना। यहाँ पे आपसे पूछा गया स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तानसेन। ठीक है, संगीतज्ञ थे ये तानसेन, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। मतलब रहस्यवाद की अगर हम बात करते हैं पूरे हिंदी साहित्य में, तो प्रथम कवि के रूप में किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है। जैसी है, कबीर है, महादेवी वर्मा है या फिर है मीरा। तो दोस्तों कबीरदास जी की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, कबीरदास जी का नाम लिया जाता है सर्वप्रथम। महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र के प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात यहाँ पे की है तो इसका उत्तर होगा ज्ञानदेव। ठीक है दोस्तों, ज्ञानदेव प्रथम भक्त थे वहाँ पे, साधक भक्त। ठीक है,
जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना करने वाले भक्त कौन थे? आपको बताना है कि जयपुर में गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की जो स्थापना की है वो भक्त कौन से है, ठीक है, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन है, रामानंद है, राघवानंद है, कृष्णदास पेहारी है या फिर है रामचरण दास। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे कृष्णदास पेहारी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए राम रक्षा स्रोत है, इसके रचयिता कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, काफ़ी मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मिलान में आया है आपसे और पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे रामानंद जी है। रामानंद जी इसके रचयिता है राम रक्षा स्रोत के, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, समाधि योग ग्रंथ और अष्टपदी योग ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन एक बार हरिदास निरंजनी है, हरिदास वैष्णव है, भर्तरीनाथ है या फिर जड़ भरत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिदास निरंजनी, मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रामानंद से पूर्व कबीर ने एक मुस्लिम गुरु से दीक्षा ली थी, उनका नाम क्या है? मतलब साफ साफ कह दिया कि कबीर दास जी ने पहले किसको गुरु बनाया, पहले मुस्लिम गुरु है उनको गुरु बनाया, उसके बाद रामानंद जी को बनाया। ये बात क्लियर हो गई। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसकी समझ है, ठीक है। ये एक एक छोटी छोटी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों की आप अपने अंदर अपने आप ही समझ विकसित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रामानंद से पूर्व इन्होंने मुस्लिम गुरु बनाया था, उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों शेख तकी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेख तकी, इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विठोबा का भक्त के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है प्रसिद्ध विठोबा के भक्त के नाम से? और तो दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं, नामदेव है, ज्ञानदेव है, तुकाराम है या फिर है पुंडरीक। तो नामदेव जी है, ये विठोबा के भक्त के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। कृष्णदास पेहारी द्वारा रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई। आपको बताना है कि कृष्णदास पेहारी ने जो रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की वो कौन सी जगह में की? अभी ये क्वेश्चन था, अब ये आंसर के फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो बताइए सलेमाबाद में थी, भीलवाड़ा में या फिर गलता में? तो अभी अभी पढ़ा है ना कि गलता जयपुर में एक स्थान है, वहाँ पे कृष्णदास पेहारी ने रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? आपसे पूछा है कि रैदास के जो पद है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? चेतावनी के नाम से, वाणी के नाम से, भक्ति सूक्ति के नाम से या सार के नाम से? तो दोस्तों वाणी के नाम से प्रसिद्ध है रैदास के पद, ठीक है। महाराष्ट्र के संत है नामदेव, ये किसके उपास्य है, मतलब कि कौन से भगवान की उपासना करते हैं? तो देख लेते हैं एक बार, भगवान ठाकुर की, भगवान विट्ठल की, नारायण की या बालकृष्ण की? तो अभी अभी पढ़ा है ना विठोबा के भक्त के नाम से कौन से जाने जाते हैं? तो दोस्तों विठोबा इनको ही बोलते हैं, भगवान विट्ठल को, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, आप इसको याद रख लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि दयाबाई और सहजोबाई है, इनके गुरु का आपको नाम बताना है। तो इनके दोनों के गुरु है कौन? चरणदास जी, ठीक है दोस्तों, चरणदास जी इनके गुरु है और ये अलवर से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न में से संत मलूकदास जी की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सी नहीं है, 3 है। तो रतन खान इनकी है, ज्ञान बोध इनकी है, ज्ञान परोक्षी इनकी है, लेकिन ज्ञान समुद्र है ये किसकी है? ये सुंदरदास जी की है, ये इनकी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही उत्तर के रूप में पूछा है हमसे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुंदर विलास किसकी रचना है? इसको पहले पढ़ चुके, दोबारा लिख दिया मैंने, गलती से ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तो ये किसकी है? सभी को मालूम होगा, इसका सुंदरदास जी की है, ठीक है दोस्तों। गुरु नानक देव जी के पुत्र है श्रीचंद, इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, पढ़ा है ना हमने अच्छे से। तो इनके 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र है श्रीचंद जी, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए उदासी संप्रदाय की, सनकादि संप्रदाय की, श्री संप्रदाय की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं? तो दोस्तों इन्होंने की है उदासी संप्रदाय की स्थापना, ठीक है, इनके पुत्र ने, श्रीचंद जी ने। प्रेम बाराखड़ी के रचनाकार कौन है? दोस्तों बाराखड़ी आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी ना, मैंने पढ़ी है। हमारे गांव में तो ऐसे पढ़ते थे, कक्का किक्की ऐसे पढ़ते थे तो काफ़ी मज़ा आता था उसको पढ़ने में, और बहुत मस्ती करते थे हम। जब ऐसे एक बच्चा बोलता था और हम बैठे बैठे सुनते थे, फिर ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, जितनी आवाज़ निकलती ना उतनी तेज़ से। तो प्रेम बाराखड़ी है, इसके रचनाकार का यहाँ पे हमको नाम बताना है, ठीक है। तो बता दीजिए, नंददास है, सूरदास है, नाभादास है या फिर है रामदास? तो ये है नंददास जी इसके रचनाकार। और ये थोड़ा सा संत काव्य से अलग जा रहा है क्वेश्चन हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे रख दिया तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रैदास को निम्न में से किसका गुरु माना गया है? तो ये अभी अभी जस्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि मीरा के गुरु है रैदास, ठीक है। तो मीरा का गुरु इनको माना गया है।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रविदास की वाणी के रचयिता कौन है। तो रविदास रैदास को बोला जाता है और रविदास की वाणी के जो रचयिता है वो स्वयं रैदास जी है। ठीक है दोस्तों। संत का संबंध शांत से मानने वाले समीक्षक कौन है। आपको बताना है कि संत का संबंध शांत से कौन से समीक्षक ने माना है। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, नगेंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पीताम्बर दत्त वर्धवाल। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कबीरदास जी ने नाथ पंथियों से क्या सीखा, मतलब कि क्या ग्रहण किया। ठीक है, शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा या सभी। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें इन्होंने नाथ पंथियों से ग्रहण की है कबीरदास जी ने। ठीक है, कौन कौन सी? शून्यवाद, योग साधना और गुरु की प्रतिष्ठा। ठीक है, याद रखना आप इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कबीर ने ब्रह्म, जीव, जगत, माया का स्वरूप ग्रहण किया, मतलब किससे इसको सीखा है। उपनिषद से, सिद्धों से, जैनों से या नाथों से। तो दोस्तों ये सीखा है इन्होंने उपनिषद से। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। कबीर ने इस्लाम से ग्रहण किया, मतलब कि इन्होंने इस्लाम से कौन सी चीज़ें सीखी है। ठीक है, एकेश्वरवाद सीखा है, मूर्ति पूजा का खंडन सीखा है, अवतारवाद का खंडन सीखा है, ये सभी चीज़ें सीखी है। दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं, ये मुस्लिम जो समुदाय है उसमें बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है ये मतलब कि ऐसे नहीं मानते कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये वो है, ये एक ही उसमें मानते हैं और काफ़ी अच्छा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है और अवतारवाद का भी खंडन इन्होंने किया है। तो ये सभी चीज़ें कबीरदास जी ने इनसे ग्रहण की है। ठीक है, कबीर ने सिद्धों से ग्रहण किया है। कबीर ने सिद्धों से क्या चीज़ ग्रहण की है देख लेते हैं। गूढ़ उक्तियाँ, उलटवासियाँ, वैदिक परंपरा पे बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने सिद्धों से ग्रहण की है। इनको आप लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और दोस्तों संत काव्य में से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी और के बारे में, लेकिन ज़्यादा मतलब यहाँ से आने के जो चांस रहते हैं वो कबीरदास जी से संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा चर्चित है यहाँ पे। बाकी पूछे सभी से जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, लेकिन इतना डीप में तो पूछा जाएगा तो कबीरदास जी से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि भक्ति का द्वार शूद्रों व निम्न वर्ग के लिए खोला। किसने खोला भक्ति का द्वार इन सभी के लिए? तो दोस्तों रामानंद जी ने खोला। ठीक है, आप इसको याद रखना। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे कि दादू दयाल की विचारधारा है वो किससे प्रभावित थी। ठीक है, कबीरदास जी से, तुलसीदास जी से, सूरदास जी से या फिर जयसी से। तो दोस्तों कबीरदास जी से प्रभावित थी इनकी विचारधारा। ठीक है, याद रखना इसको। संतों ने नारी के रूप में किसकी आलोचना की है, मतलब कौन से रूप की आलोचना की है नारी के की। ठीक है, पत्नी के रूप की नहीं दोस्तों, पत्नी के रूप की नहीं की इन्होंने। कामिनी रूप की इन्होंने आलोचना की है दोस्तों, प्रेयसी रूप की भी आलोचना नहीं की। ठीक है, इन दोनों की इन्होंने आलोचना नहीं की, लेकिन कामिनी रूप है इसकी आलोचना की है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि जो आलवार भक्त हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनकी संख्या 12 है। ठीक है, आलवार भक्तों का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो तमिल भाषा से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 200 क्वेश्चन पूरे खत्म हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संत काव्य में 200 क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद जितने भी हमारे सूफी काव्य है, राम भक्ति काव्य है, कृष्ण भक्ति काव्य, उनमें भी सब में 200 क्वेश्चन करवाऊंगी। और मेरे पास और भी संकलन है अभी संत काव्य का और इनका, लेकिन उसमें वही क्वेश्चनों की रिपीटेशन होगी, तो कोई मतलब नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए। और जब मैं भक्ति काल के एक साथ क्वेश्चन डालूंगी ना, चारों पार्ट के, संत काव्य के, सूफी काव्य के, राम भक्ति काव्य के, कृष्ण भक्ति काव्य के, तब मैं प्रयास करूंगी कि मैं पूरे 1100 क्वेश्चन बना दूँ। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से मेहनत करते रहो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।